किचन का कार्यभार हम दोनों के हाथों में है। दीदी चाय बना रही है, मैं सब्जी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है और आज हमारे घर में होने वाला है बहुत बड़ा सा कार्यक्रम। बहुत बड़ा यानी कि फैमिली से रिलेटेड कार्यक्रम है। सब लोग फैमिली के लोग हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी हमारी जेठानी जी बना रही हैं भजिया, जो कि सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट होने वाला है आज का। और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी भजिया। लिटरली दिन की शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई है। तो यहाँ पर मैं बताते चलूँ क्या होने वाला है मेरे घर में। तो यहाँ पर आज है कुआँ पूजन। इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घर में छोटी सी बेबी हुई थी, उसी से रिलेटेड सारे आज प्रोग्राम होने वाले हैं, रिचुअल्स होने वाले हैं। तो यहाँ पे भजिया बन के रेडी हो चुका है और जब सब लोगों ने नाश्ता किया, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत स्वाद बनी थी। फिर इसके बाद यहाँ पे मैं लेके आ चुकी हूँ अपना काम। मेरा काम है आज का सब्जी बनाना, जो कि छोले की सब्जी मैं बना रही हूँ, सेवई वगैरह। मम्मी जो है हमारी सासू माँ ने सब कुछ रेडी कर लिया है कन्या वाला, क्योंकि नवरात्रि चल रही है तो कन्या भोज भी है। तो कन्या का जो खाना था वो बिना लहसुन प्याज वाला बना था। जो भी बनाना था, रोट पूड़ी पंजीरी और कथा भी है घर में। काफ़ी ज़्यादा लंबा कार्यक्रम चलने वाला है, उस हिसाब से सारी तैयारियां हो रही है। यहाँ पे बिना प्याज लहसुन का मम्मी ने प्रसाद बना लिया था कन्याओं के लिए। एक तरफ बंधेंगे लड्डू, जो कि स्पेशली देवरानी जेठानी मिलके बनाती हैं यहाँ पे, क्योंकि भाई पट्टीदार का मामला है। तो यहाँ पे हम लोगों का इंतज़ार हुआ करता है, तब आएंगे तब बनेगा, ऐसे करके फिर यहाँ पे बना रही हूँ मैं। अब सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। तो रफली चॉप किया था मैंने यहाँ पे टमाटर, और एकदम नए तरीके से आज मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो सब कुछ मैं फ्राई करूँगी। टमाटर को फ्राई किया मैंने, प्याज को फ्राई किया, मिर्ची प्याज अदरक वगैरह जो कुछ भी था यहाँ पर सब कुछ मैंने फ्राई कर लिया। और फ्राई करने के बाद यहाँ पर जो मसाला होता है हमारा धनिया वगैरह का, उसको बस मैंने पीसा था। फिर यहाँ पे खड़े मसाले डाले मैंने बहुत सारे, और इसके बाद में जो धनिया का अपना पेस्ट बनाई थी उसको डाल दूँगी। यहाँ पे हमें डालना है छोले के मसाले। तो धनिया के पेस्ट के बाद फिर यहाँ पे मैं छोला मसाला ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद जो भी मैंने फ्राई किया था सब्जियाँ, जो आपने देखा था प्याज और टमाटर, उसको भी मैं पीस के फिर इसी पे ऐड करूँगी। तो यहाँ पे छोला मसाला ऐड करके अच्छे से इसको भूनेंगे। और जब तक तेल नहीं छोड़ता मसाला तब तक कच्चा माना जाता है। तो जब तक तेल छोड़ेगा तब तक इसको भूनना रहेगा। और लिटरली बहुत ज़ोरों शोरों से आज काम चल रहा है, काफ़ी लोग आने वाले हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। फिर यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ, तो ये मेरा भुंजा हुआ पेस्ट था जो मैंने फ्राई किया था पहले, टमाटर और प्याज वगैरह का सब कुछ। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि ये तेल नहीं छोड़ देगा, उस स्थिति तक इसको हम अच्छे से भूनेंगे। और फिर इसके बाद हमारी जो दोनों जेठानी हैं वो बनाने लग गई हैं यहाँ पे लड्डू, जो कि ये लड्डू हमारे यहाँ पे बनाए जाते हैं जब बच्चे होते हैं घर में। ये लड्डू उनके लिए बनाए जाते हैं, बेसिकली घर के सभी लोग खाते हैं। तो यहाँ पे घी डालेंगे बहुत सारा, और बहुत सारे ड्राई फ्रूट डले हैं ताकि पौष्टिक लड्डू बने। तो यहाँ पे काजू बादाम किशमिश मखाना करायल सौंठ, पता नहीं क्या क्या, हल्दी वल्दी, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मम्मी ने मिक्स किया था। और जितना मुझे याद है उतना मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो बहुत सारा घी डाल के पूरा मोमन और इसको पूरा गीला गीला कर लेंगे। फिर इसके बाद इसका लड्डू बनता है। तो बेसिकली हमारे यहाँ इसको सिठौरा बोलते हैं। और ये इसको हल्दी भात, मतलब यानी कि जो चावल होता है, चावल और भुंजी हल्दी होती है, हल्दी और एक लड्डू आज के दिन सबको खाया जाता है, परिवार में सब लोगों को दिया जाता है, जिसको जैसे सुविधा लगे वैसे खाते हैं। कोई सूखा खाता है, कोई हल्दी चावल में खाता है। मैं हल्दी चावल खाती हूँ स्पेशली। और यहाँ पे मेरा मसाला बहुत अच्छा सा बन के रेडी हो चुका है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है और तेल भी छोड़ दिया है, आई थिंक अच्छे से पक चुका है प्रॉपर। फिर इसके बाद देखते हैं आगे मेरा क्या काम है। तो मेरा ना बार बार दिमाग जा रहा था लड्डू की तरफ, क्योंकि ये लड्डू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा मीन्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जैसे ही बनने लग जाता है तो फिर मैं खाना शुरू कर देती हूँ, ऐसे नहीं खाती। सबसे पहले भगवान के लिए निकलता है, कुछ भी हमारे घर में बनता है तो पहले भगवान के लिए निकलता है। और फिर उसके बाद मतलब ससुराल वाले घर में जब बनता है फिर उसके बाद मैं खाऊंगी। तो यहाँ पे हमारी दोनों जीजी लोग जो हैं, जेठानी लोग, यहाँ पे बना के रखने लग गई हैं। और मीडियम साइज ही हम लोग बना रहे हैं, क्योंकि कोई लोग उतना नहीं पसंद करते, क्योंकि आज सबको देना रहेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे मैं चने को देख लेती हूँ तो प्रॉपर बॉईल हुआ है यहाँ पे। और कुछ इस तरीके से लड्डू बनाने का कार्यक्रम जारी है। और इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन बहुत स्वाद होता है खाने में ये। फिर इसके बाद मेरा मसाला तो काफ़ी अच्छा हो गया है, रेडी हो चुका है। और अब मैंने गैस को बंद कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर मैं बॉयल आलू को थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैं यहाँ पर छोले के साथ आज आलू ऐड करूँगी, क्योंकि काफ़ी क्वान्टिटी में बनाना है तो ग्रेवी ठीक रहे उस हिसाब से थोड़ा आलू ऐड कर रही हूँ। फिर यहाँ पर छोले ऐड करेंगे और
लास्ट में ऐड करने वाली हूँ मैं मसाले। तो इसको थोड़ा सा भूनेंगे, हल्का सा गर्म करेंगे। वैसे जनरली छोला नहीं भूनती, पर थोड़ा सा ऐसे ही यहाँ पे गर्म होने के बाद, और फाइनली लड्डू बन के रेडी हो चुके हैं। इनका काम तो कंप्लीट हो चुका है और इस तरीके से देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो मैं तो खाना भी स्टार्ट कर दी, 1-2 तो मैंने अब भी खा लिए थे। फिर इसके बाद मेरी सब्ज़ी भी लगभग बन के रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे मसाले भी मिक्स कर दिया मैंने और फाइनली कुछ इस तरीके से मेरी सब्ज़ी दिख रही है। लास्ट में मैंने डाला धनिया पत्ती। फाइनली धनिया पत्ती मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पे इस तरीके से धनिया पत्ती डालने के बाद और मैं अपनी सब्ज़ी को चला के देख रही हूँ कैसी बनी है। दिखने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है और लिटरली खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। और आज का सारा खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार से खाना बनाओ तो अच्छा बनता है। सब लोगों ने बहुत मन लगा के खाना बनाया है। अभी और भी बहुत सारे कैंडिडेट आएंगे, तो कुछ इस तरीके से इसका लुक आ रहा है, आप देख सकते हो। और फाइनली मेरा काम ख़त्म हो चुका किचन का। मैंने 7 जन्मों का काम कर लिया है। इसके बाद मैं किचन में नहीं आ रही हूँ। फिर इसके बाद सब लोग अपना अपना करके आएंगे। तो आ गई थी हमारी दीदी यानी कि हमारी ननंद। तो उनको बनाना है यहाँ पे सूखी सब्जी, तो सब कुछ कट करके रख ली हैं। शिमला मिर्च, गाजर वगैरह, परवल वगैरह, बरबटी उरबटी जो जो उनको लगेगा वो सब कुछ यहाँ पर कट करके रख ली हैं। और अब उनकी टर्न आ गई है, तो वो बनाने वाली है सूखी सब्जी। और सब लोग अपना अपना काम पकड़े हैं। ऐसा क्या होता है, फैमिली में सब लोग इकट्ठे रहते हैं ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेवई भी लगभग बन के रेडी हो चुके हैं। इसमें ऐड करना रह गया है दूध थोड़ा सा, तो थोड़ा और ज़्यादा ऐड करेंगे। और दीदी अब हमारी यहाँ पे बनाने लग गई हैं सब्जी। हाँ, तो फैमिली में जब बहुत सारे लोग रहते हैं ना, तो मिल बांट के काम करते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी से निपट जाता है। और इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने ऐड किया है दूध, और बहुत ज़्यादा टेस्टी सेवई भी बनी थी। तो यहाँ पे इसके बाद अब मैं आ चुकी हूँ इस तरफ। तो यहाँ पे बेटी को आज हमारे जिसका कुआं पूजन है उसको ये गहने मिले हैं, बुआ की तरफ से गिफ्ट आया है। सारा कुछ हमारे यहाँ पे बुआ की तरफ से आता है। और घर में बाकी तैयारियाँ चल रही हैं, डेकोरेशन वगैरह कर रहे हैं कोई लोग। और यहाँ पे पूजा की तैयारी हो चुकी है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि पूजा होना है, कन्या भोज भी है, कथा भी है और कुआं पूजन है। काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ आज चल रही हैं। तो ये सबसे पहले यहाँ पे कथा होगी और कन्याएं भी हमारी आ चुकी थी। तो जेठानी हमारी लगा रही हैं कन्याओं को महोरा यानी कि रंग। और बहुत प्यारी प्यारी कन्याएं आई थी यहाँ पे, सच में इतनी छोटी छोटी क्यूट क्यूट ड्रेस पहन के आई थी। और ये मेरी छोटी सी बेबी यहाँ पे सो रही है, आप साइड में देख सकते हो। तो चलिए, यहाँ पे सब कुछ एक साथ सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो फाइनली पूजा में बैठने वाले लोग पूजा में बैठ चुके हैं। पूजा में बैठे मेरे देवर देवरानी, क्योंकि आज उन्हीं की बेटी का कुआं पूजन है, तो ऑफिस से बात है वही लोग बैठेंगे। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से तैयारियां चल रही हैं। पंडित जी भी आ चुके हैं, सारा कार्यक्रम ऑन द वे है और बस सब कुछ चलता जा रहा है और तैयारियां लगभग कंप्लीट हो रही हैं। तो यहाँ पे पूजा पाठ चालू हो गया। जिनको कथा सुनना है वो कथा सुन रहे हैं और जिनको काम मिला है वो लोग काम कर रहे हैं। तो फाइनली इसके बाद अब मैं जाऊँगी किचन की तरफ, देखती हूँ किचन का क्या सीन चल रहा है। बस किचन में मैं जा रही हूँ वीडियो शूट करने छोटा छोटा। तो मेरी ननद इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनाई थी कि इनके आगे मेरी वाली सब्ज़ी तो फीकी पड़ गई थी। वाकई बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, लिटरली इतना परफेक्ट बनाती हैं खाना पीना कि मैं क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे फिर इसके बाद 2 सब्जियां रेडी हो गई हमारी। और यहाँ पे अब हमारी एक जेठानी आई हैं, वो जो कि बना रही हैं पुलाव। तो पुलाव भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था और रायता वगैरह सारी चीज़ें बन चुकी हैं। और यहाँ पे अब लड्डू को हम भरेंगे डिब्बों में। और फाइनली लास्ट स्टेप बचा है पूड़ी, जो कि सारी चीज़ें बनने के बाद पूड़ी बननी है और निकलने हैं पापड़। इसके बाद सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। और अब यहाँ पे मुझे मिला है काम, इसके नेल कट करने हैं। छोटी सी जो बेबी है हमारे घर में, इसका इतना जल्दी नेल बढ़ता है ना। अभी जब से ये हुई है 1 महीने की हुई है लगभग, तो यहाँ पे मैं इसके 2 बार कट कर चुकी हूँ नेल्स। और बहुत ज़्यादा नुकीले इसके नेल्स रहते हैं, खुद के मुँह पे ही मार लेती है। तो यहाँ पे ये सो रही थी, तो बस इसको मैं थोड़ा सा कट कर देती हूँ, सोते में थोड़ा सा आसानी रहती है। और बहुत ज़्यादा इसके शार्प नेल हैं, मतलब जहाँ पर भी लग जाता है ना तो समझ के चलो वो खून ही निकाल लेती है खुद का। तो यहाँ पर फाइनली इसके बाद अब पहना रहे हैं इसको हम लोग गहना गुड़िया, जो कि इसकी बुआ लेके आई हैं आज गिफ्ट के तौर पे। हमारे यहाँ पे बुआ ही लेके आती हैं और इसको पहना रहे हैं। सारी चीज़ें लूज हो रही हैं क्योंकि बहुत छोटी सी है अभी, तो सब निकल सा जा रहा है। और इसके बाद पहना रही हूँ मैं, एक तरफ मैं पायल पहना रही हूँ। इसका सारा सामान आज पहनाना पड़ेगा, फिर भी निकल जा रहा है, लेकिन ध्यान देंगे हम लोग को कहीं गिरे ना होगा। घर के ही लोग हैं तो कोई दिक्कत नहीं है गिरने का। और यहाँ पे पायल वायल पहनाने के बाद इसको लगेगा महोरा। तो यहाँ पे अब महोरा लगना स्टार्ट हो चुका है। तो पहले कन्याओं को लगा है, फिर छोटी बेबी को लगा है, फिर अब शुरुआत हो रही है बुआ से। तो अभी बुआ को लग रहा है और यहाँ पे मतलब लड़कियों से शुरू होता है, फिर उसके बाद बहुओं को लगता है। नाव नाई है तो वो सबको लगा रही हैं। और यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा कथा सुनाने के लिए दे रही हूँ कथा में, क्योंकि बच्चे को लेके जनरली बैठना होता है। लेकिन यहाँ
यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होती है बच्चे को लेके बैठने में, थोड़ा सा गर्मी भी हो रहा था और क्या था कि सीज़र से होते हैं बेबी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है लेके बैठने में। तो यहाँ पे कन्याओं का चालू हो गया था, कन्या भोज चालू हो गया था। बहुत प्यारी सी क्यूट क्यूट सी कन्याएँ मिली थी इस बार। कन्या भोज के ख़त्म होते ही फिर सब लोग खाना खाना स्टार्ट कर दिए। तो फाइनली यहाँ पे थाली लगनी स्टार्ट हो गई थी और यहाँ पे अभी पापड़ निकलने बाकी थे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से थाली लग चुकी है और ये सब अपना खाना खाना भी स्टार्ट कर दिए हैं क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका था। इसके बाद यहाँ पे गाना बजाना तो वहाँ पे गाना बजाने के बाद अब फाइनली हम लोग रात या शाम कह लीजिए 6 बजे के बाद का टाइम है यहाँ पे। तो अब हम लोग फाइनली जा रहे हैं कुआं पूजने। तो यहाँ पे बेसिकली कुआं तो होता नहीं है जैसे शहरों में, जनरली अब सब जगह कुआं नहीं मिलता है गांव के अलावा। तो यहाँ पे हम लोग पूजेंगे हैंडपम्प, यानी कि बेसिकली पानी को यहाँ पे पूजा जाता है कहना चाहिए। कुआं में तो पानी होता है, हैंडपम्प में भी पानी होता है, वही करने वाले हैं। तो हम लोग जा रहे हैं और घर के पास में ही है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो सब लोग अब जा रहे हैं, घर से निकल रहे हैं कुआं पूजने के लिए। तो अभी पहुंच चुके हैं यहाँ पे बेसिकली कुआं मान के इसको पूजते हैं हम लोग। तो हैंडपम्प से जिनका भी होना है कुआं पूजन तो पानी निकालेंगी और पूरा इस तरीके से जो जो भी होता है वो सब कुछ बता रही हैं, वो करती जा रही हैं। तो इस तरीके से बेसिकली हम लोगों के यहाँ पे कुआं पूजन होता है। और क्या हुआ? कहती हैं गोदी मलाला खेल है। तो अब यहाँ पे फाइनली जो ये ली हैं कलसा वगैरह सभी देवरानी जेठानी हम लोग मिलके एक एक हाथ से इनके सर पे रखेंगे और ये पानी लेके जाएंगी घर। और घर जाने के बाद देवर इसको उतारेंगे। तो हम लोगों के यहाँ पे इसको गगरी उतारना बोलते हैं। और अभी आगे चल के जाएंगे हम लोग तो देखेंगे किस तरीके से सब कुछ होने वाला है। तो यहाँ पे बस सब लोग मिलके और इनके सर पे रख
तो अब यहाँ पे सभी देवरानी जेठानी मिल के एक एक हाथ लगा के इनके सर पे रख रहे हैं। इनकी गघरी यानी कि जो एक कलश में पानी वानी ली है उसको रखना रहता है। बेसिकली यहाँ पे कुआं पूजन के नाम पे पानी को पूजना रहता है। और यहाँ पे अब हम लोग जाएंगे घर की तरफ। तो ये जो पानी मटकी ली है सर पे, इसको देवर उतारते हैं हमारे यहाँ पे। फिर देवर का भी नेंग बनता है यहाँ पे। तो चलिए आगे दिखाते हैं क्या कैसे होने वाला है। और घर के बहुत पास में थे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। और यहाँ पे बस सब लोग जा रहे हैं। और तो फाइनली अब यहाँ पे उतारी जा रही है गगरी। तो सबसे पहले देवर को खिलाया जाता है गुड़, जो शुरू मैंने आपको दिखाया था वही वाला गुड़ खिलाया जाता है। और उनको गगरी उतारने का नेंग देना होता है। या नेंग यानी कि कुछ भी पैसे वगैरह जो कुछ भी आपको देना हो वो देना रहता है। तो यहाँ पे फाइनली 2 देवर आ चुके हैं छोटी सी कलश को उतारने के लिए। और यहाँ पे सबसे पहले गुड़ खिलाया जाता है। तो इस तरीके से ये गुड़ खिलाएंगी और गुड़ खिलाने के बाद ये इनके सर से उतार दिया जाएगा। तो इसी को बोलते हैं गगरी उतारना। और इनका गगरी उतारने के बाद अब दिया जा रहा है ननंद को नेंग। तो ननंद को भी यहाँ पे नेंग दिया जाता है। और इसके बाद फिर फाइनली अब मैं ब्लॉग को कंप्लीट करूँगी। ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो नेंग देने के बाद फिर जो बहू है यानी कि देवरानी है सबके पैर छुए, सबसे आशीर्वाद लिया और सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छे से निपट गया। तो ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और इसके बाद होने वाला है थोड़ा सा बहुत अच्छा सा डांस। तो ब्लॉग को आप लोग एंजॉय करिएगा और लास्ट तक देखिएगा। ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छे है वीडियो शूटिंग कर रहे जल्दी जल्दी बजाइए। बजाएंगे राई बढ़िया आइए। चलो 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 चलो।